गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 13 चुंबक के वीडियो भाग 2 में एक चुंबक के ध्रुव, चुंबकीय सुई अर्थात कंपास, समान ध्रुव प्रत्याशित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल आज के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो भाग 1 में आप सभी को जो है चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक तथा आपको चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको एक चुंबक के ध्रुव के बारे में पढ़ाएंगे। आपको बता दें बच्चों, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपको इस चित्र के द्वारा मैं दोनों ध्रुवों को दर्शाया हूँ। बेटा, एक चुंबक लेते हैं, उस चुंबक को जो है एक धागे से बांध करके लटका देते हैं। जब लटकाते हैं बेटा, तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है बेटा, वह उत्तर दिशा की तरफ जो है स्थिर होता है, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है बेटा चुंबक का, वह दक्षिण दिशा की तरफ जो है स्थिर होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि चुंबक का यह सिरा जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और यह बेटा आपका जो है साउथ पोल है। तो अब दिया बेटा चुंबक के सिरों पर बेटा आपको ये भी बता दें, जो चुंबक का ये सिरा है बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे जो है अधिक जो है चुंबकत्व रहता है, जबकि मध्य में जो है चुंबक का जो चुंबकत्व होता है बेटा वह कम होता है। ठीक, तो चुंबक के जो सिरे होते हैं बेटा, उससे हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। आपको ये भी बताया कि चुंबक के बेटा 2 ध्रुव होते हैं, आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका चुंबकीय सुई बेटा कंपास। आपको ये भी बता देता, इसका प्रयोग सबसे पहले चीन के लोग ने दिशाओं को जो है जानने के लिए जो है किया था। ठीक, इसकी सहायता से हम समुद्र में या किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और इसका प्रयोग बेटा वायुयान में भी किया जाता है दिशा को जो है ज्ञात करने के लिए। तो बेटा एक बता दें आपको, यह चुंबकीय सुई एक ऐसा उपकरण होता है जो दिशा जानने के लिए बेटा प्रयोग किया जाता है। यह एक गोल एल्युमिनियम का बॉक्स होता है। तो ये आपको दर्शाए बेटा, ये आपका एल्युमिनियम बॉक्स बेटा किसका बॉक्स होता है? एल्युमिनियम का बॉक्स होता है बेटा, और जिसमें बेटा बीच में एक धुरी पर जो है स्वतंत्र घूमने के लिए बेटा एक चुंबकीय सुई होती है। आपको बता दें, यहाँ पे एक धुरी होता है बेटा, और इसी धुरी पर बेटा स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बेटा ये आपके 2 निडल लगे होते हैं। तो इस समय आपको निडल जो है बेटा नॉर्थ और साउथ में स्थिर दिखाई दे रहा है। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं कि बक्से के आधार पर बेटा उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये सब बेटा लिखे होते हैं। देखिए आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है बेटा, वेस्ट है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका बेटा साउथ ईस्ट है, ये आपका वेस्ट और साउथ है, ये आपका नॉर्थ और वेस्ट है। ठीक बेटा, इस प्रकार से बेटा लिखे होते हैं। ठीक, जिसके हम जो है पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम जो है चुंबकीय सुई अर्थात कंपास का जो है उपयोग करते हैं। तो अब आइए कि तीसरा जो पॉइंट बेटा समान ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको वीडियो भाग 1 में भी बताया हूँ कि जब हम 2 चुंबक समान ध्रुव वालों को पास ले जाते हैं बेटा, तो एक दूसरे से दूर भागते अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव वाले चुंबक बेटा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश वाले होते हैं बेटा या विपरीत
ध्रुव वाले होते हैं वे चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेटा इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं बेटा समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है चुंबकीय बल। आपको भी बताया जो चुंबकीय बल होता है बेटा वह ध्रुवों पर अधिक होता है। चुंबक के ध्रुवों पर बेटा जो चुंबकीय बल होता है वह अधिक होता है और मध्य में जो है चुंबकीय बल जो है सबसे कम होता है। कभी कभी ये होता है यदि जो है हम उसको चुंबक को तोड़ देते हैं क्या फिर भी उसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं? हाँ, दो ध्रुव तब पर भी आपको उस चुंबक में मिलेंगे। बेटा चाहे उसको तोड़ डालिए या थोड़े से उसको पीट डालिए तब पर भी उसमें दोनों ध्रुव बेटा उत्पन्न होते हैं। तो अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका चुंबकीय बल। बेटा हम जानते हैं बेटा किसी भी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए बेटा बल की आवश्यकता होती है। अतः एक बल होना चाहिए जो चुंबक आकर्षित या प्रकर्षित करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। बेटा आप इस जो है बल को उस समय महसूस करते हैं जब आप बेटा किसी मजबूत चुंबक से कोई लोहे की कील को अलग करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए चुंबक है बेटा, आप एक कील के पास ले जाइए तो यह कील को क्या है अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब यह आकर्षित करता है बेटा तो आप उसको हटाते हैं तब आपको जो है उसके बल जो है महसूस होते हैं, क्योंकि उसमें बेटा चुंबक बल के कारण जो है लोहे की जो कील होती है उसके जो बेटा क्या होता है चिपका होता है, क्योंकि लोहा जो होता है बेटा वह आपका चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक, अचुंबकीय पदार्थ कभी भी चुंबक से जो चिपकेगा नहीं। तो इसलिए बेटा जब हम उसको अलग करते हैं तो मुझे एक बल महसूस होता है। बेटा तो जैसे जैसे हम बेटा आप कील को प्रयास करते हैं अलग करने का, आप देखें बेटा दो चुंबकों के बीच ध्रुवों की समीप लाते हैं। जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं बेटा यह बल तेजी से घटता है। आपको ये भी बता दें अब जो हम चुंबक के पास जाएंगे बेटा लोहे की कील को बेटा इसकी जो चुंबक होता है वह अधिक होता है, लेकिन जब हम दूर जाने लगेंगे इसका जो बल है बेटा धीरे धीरे चुंबक का करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा जिस क्षेत्र तक जो है चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात चुंबक बेटा जितने एरिया में अपना प्रभाव रखता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आपका जो कंपास है इसी चुंबकीय क्षेत्र पर ही कार्य करता है। तो ऐसा क्षेत्र अवश्य होना चाहिए बेटा जहाँ चुंबक का बल कार्य करता हो। चुंबक के आसपास हम देखते हैं बेटा एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें एक चुंबक या चुंबकीय पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। बच्चों याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति सभी बिंदुओं पर समान नहीं होती है। अभी मैं आपको बता बेटा कि ध्रुवों के समीप सबसे अधिक होते हैं। बच्चों आपका जो ये 4 पॉइंट था कि एक चुंबक के ध्रुव चुंबकीय सुई समान ध्रुव प्रदर्शित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल बेटा किस प्रकार से कार्य करता है, ये सभी पॉइंट जो बेटा आज जो है समाप्त होता है। एक आपका दिया बेटा पॉइंट जो है दिया है चुंबकीय ध्रुव जोड़ने में कार्य करते हैं। चुंबकीय ध्रुव जोड़ों में काम करते बेटा। तो आपको ये भी बता दें कि ये भी सत्य है जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ले जाएंगे बेटा तो एक दूसरे से वो चिपके होते हैं। इसलिए एक दूसरे के जब चिपके होते हैं बेटा तो वो क्या होते हैं कार्य करना शुरू कर देते हैं। एक चुंबक के ध्रुव हमेशा जोड़ों में होते हैं बेटा। अर्थात यदि एक क्षण चुंबक का जो है दूसरे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है। अभी मैं बताया हूँ कि जो है अगर हम उसको तोड़ते हैं तो बेटा एक चुंबक जो है दूसरे ध्रुव का कार्य तब पर भी करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा चुंबक क्या है दो छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बंटने पर भी जो है उसमें दोनों पोल बेटा बने रहते हैं। ठीक, इस प्रकार ये भी सिद्ध होता है कि चुंबक बेटा ध्रुव जोड़ने में भी काम करते हैं। अर्थात आपका एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को टूटने पर अलग होते हैं, लेकिन जब हम उसको जोड़ते हैं बेटा तो एक दूसरे को जोड़ने में भी जो है सहायता
करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से जो है परिणाम स्वरूप बेटा चुंबकीय पदार्थ का कोई समय प्रभाव नहीं बन पाता है, इसी कारण एक चुंबक के समान व्यवहार नहीं करता है। लेकिन जब एक पदार्थ को किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के समीप ले जाते हैं बेटा, तो प्रत्येक डोमेन का उत्तरी ध्रुव जो होता है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा डोमेन एक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी एक विशेष दिशा में स्थित हो जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार से जो है चुंबकीय ध्रुव जोड़ों में एक दूसरे से जो है कार्य करते हैं। तो बच्चों ये चारों टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, आप अपने किताब से भी पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।